हेलो एवरीवन। देखिए हमारे पास जब इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 से लेकर 1960 तक जो था, हम फूड ग्रेन जो थे वो डेफिशिएंसी थी फूड ग्रेन्स की। 1943 में बंगाल फेमाइन भी आया था। कुछ ब्रिटिशर्स की जो लूप होल्स थी उनकी पॉलिसीज में, उसकी वजह से जो बंगाल फेमाइन आया 1943 में। और यूएससी की एक स्कीम थी PL 480, और उसके अकॉर्डिंग हमें फूड ग्रेन्स वो भेजते थे। और जब वहाँ से शिप्स में फूड ग्रेन्स आते थे, जैसे मुंबई के पोर्ट में फूड ग्रेन आया, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती थी कि वहाँ से यूएसए से फूड ग्रेन यहाँ हमारी कंट्री में आए। तो लेकिन फिर 1960s में अंडर द गाइडेंस ऑफ MS स्वामीनाथन, जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस हुई हमारी कंट्री में। हाई यील्डिंग वेराइटीज़, मैकेनिकल फार्मिंग लगी होने, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ एक्सटेंसिवली होने लगा। उससे हमारी जो यील्ड है वो बढ़ गई। हमारे जैसे जो हर्ट लैंड है जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है पंजाब हरियाणा, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, जो ये स्टेट्स हैं, इनमें जो थे वो इनमें जब हाई यील्डिंग वेराइटीज जैसे राइस की इंट्रोड्यूस हुई, तो हमने फोकस ये किया कि वहाँ पर राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए और इंसेंटिवाइजेशन होने लगी वहाँ पर राइस के। अगर फार्मर्स को हम राइस के लिए इंसेंटिव देने लगे, तो वहाँ पर कैनाल का जो एक जाल था वो अच्छी तरह बिछा हुआ था, और उससे पहले तो वहाँ पर वीट की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन फिर जब वहाँ पर कैनाल इरिगेशन, जब एक प्रॉपर वे में इरिगेशन चैनल्स वहाँ पर थे, उसकी वजह से क्या हो गया? वीडियो बना रहा हूँ। कहाँ पे? ठीक है, सॉरी। अभी बना लूँ थोड़ी भैया, अभी बना लूँ, कंप्लीट कर दूँ। लेकिन जो राइस के लिए सूटेबल ग्रोन, जो जहाँ पर राइस सूटेबल ग्रोन स्टेट्स थी, वो जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, बिहार है, वहाँ पर जो ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन के लिए सूटेबल कंडीशंस थी। लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द एरिया रेन फेड है, इसलिए वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन नहीं होने लगी। तो इसलिए जो हमारा फोकस था वो वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर एक नहरों का जाल अच्छी तरह बिछा हुआ था, इसकी वजह से जो हमारे पास पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन ज़्यादा होने लगी। और हर साल एनुअली जो पंजाब स्टेट है वो 28 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है ग्राउंड वाटर, और रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर सिर्फ 19 बिलियन क्यूबिक मीटर का होता है। तो देखिए ये कितना ज़्यादा अनसस्टेनेबल है। मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट हम कर रहे हैं, लेकिन कंप्रोमाइज कर रहे हैं हम फ्यूचर जनरेशन के साथ। और जब ये अनसस्टेनेबल वे में हो रहा था, तो अब हमें देखिए दूसरी चीज़ आती है इसमें, जो हमारे पास क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं रहा। जो हमारे पास क्रॉप का माइक्रो क्लाइमेट है वो डिस्ट्रॉय हो गया। एक ही तरह की क्रॉप वैरायटी ग्रो होने लगी, और उससे 1 लाख क्रॉप डाइवर्सिटी जो थी वो हैम्पर हो गई। 1 लाख क्रॉप वैरायटी जो राइस की थी वो डिस्टिंग्विश हो गई। सिर्फ एक ही तरह की वैरायटी लगाने फार्मर्स, और उसकी वजह से भी क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो गई। और दूसरी चीज इसमें आती है, जब हमारे पास देखिए अब हमारा फोकस ये होना चाहिए कि नॉर्दर्न स्टेट से ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ फोकस होना चाहिए हमारा राइस की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। और वहां पर मेन फोकस वीट जैसे मिलेट्स हैं उन पर होना चाहिए। और जैसे 1 kg राइस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 35,000 लीटर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है जाने के लिए। क्लाइमेट चेंज अब हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्लाइमेट अडॉप्ट करने की जरूरत है ताकि हम इसको सस्टेन कर सकें। थैंक यू।